हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोज। आप लोगों को याद होगा देयर वाज अ टाइम जब हम लोग जो है गेहूं लेते थे और फिर मम्मी हमें 5 रुपए देती थी। हम लोग जाते थे और उसको पिसा के लाते थे और फिर हम उस तरीके के आटे का सेवन करते थे। गांवों में ये प्रोसेस आज भी है, लेकिन शहरों में ये जो चक्कियां होती थी जहां पे आटा पिसते थे वो बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी हैं। पर क्या ये दिन रिवाइव होने वाले हैं? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि गेहूं के दाम जो है ना वो बढ़ने वाले हैं। आटा आप लोगों तक कॉस्टली पहुंच सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या ऐसे कारण जिसके वजह से आटा अचानक से इतना ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से कोई भी लीगल एड चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मानवेन28 पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो भी आप मुझे यहाँ मैसेज करके अपने कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या है ये पूरा मसला। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गेहूं की। अगर हम गेहूं को देखें ना तो हमारे भारत के अलग अलग पार्ट में गेहूं जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है। अगर आप नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहाँ पे रोटी के फॉर्म में इसको लिया जाता है। साउथ इंडिया में इसको अलग तरीके से यूज करते हैं। आपके नॉर्थ ईस्ट में इसको अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ये गेहूं जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल है हमारे देश के लिए और हर कोई इसका सेवन करता है। और अगर आटे की कीमत महंगी हो जाएगी ना तो बहुत बड़ी समस्या का सामना भारत को करना पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या ऐसे बड़े कारण हैं जिसके वजह से भारत के अंदर जो है आटा जो है वो महंगा हो सकता है। देखिए, सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोक्योरमेंट मतलब वसूली करती है खाद्य पदार्थों की, उसमें इस बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट जो है ना वो 15 ईयर लो पे जाने वाली है। 15 साल पहले इतनी गिरावट में आपने गेहूं इकट्ठा किए थे, लोगों से वसूल किए थे, उतनी ज्यादा गिरावट अभी इस साल देखने को मिल रही है। करीबन माना ऐसा जा रहा है कि 18.5 मिलियन टन के आसपास जो है सरकार गेहूं प्रोक्योर करेगी, वसूली कर पाएगी। इट इज लोएस्ट सिंस 2007-8 जब 11.1 मिलियन टन किया था। अभी देखो क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। भारत जो है ना गेहूं का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमसे आगे है चाइना और थर्ड नंबर पे है रशिया, देन यूएस, कनाडा एंड इसके अलावा यूक्रेन भी आपका फिफ्थ नंबर पे है। अब देखो, दो नाम मैंने आपको बताया है, रशिया एंड यूक्रेन। आप लोगों ने तुरंत समझ लिया होगा कि हाँ सर यही कारण है। तो बिल्कुल सही। पहला कारण तो आपके सामने ही है कि रशिया एंड यूक्रेन में बहुत ज्यादा वीट होता था जो कि आपके यूरोपियन कंट्रीज काफी सारे डिपेंडेंट होते थे। और इवन देखिए जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है ना, अभी रोजा वाला ये जो पूरा पर्व था, ईद आई थी, उस समय भी वीट की बहुत खपत थी, क्योंकि ब्रेड जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हम लोग रोटी खाते हैं लेकिन बहुत जगहों पे बाहर जो है वो ब्रेड का यूज किया जाता है, या फिर अलग अलग टाइप के तंदूर के थ्रू जो रोटीज बनाई जाती हैं वो होता है खमीरी रोटी या इस तरीके की चीजें। तो वो सब में भी काफी सारी अभी गेहूं की खपत हुई है। रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है। यूक्रेन की तो भाई खेती छोड़ ही दो, रशिया से भी बहुत सारे लोग ज्यादा सामान खरीद नहीं रहे हैं और रशिया खुद भी इतना इंपैक्ट हो गया होगा कि अब वो फसल पे इतना ध्यान दे नहीं पा रहे होंगे। तो दो ऐसे कंट्रीज जो कि टॉप 5 में थे अब वो अचानक से घर गए हैं। तो बचा क्या क्या? चाइना बचा, इंडिया बचा, यूएस बचा, कनाडा बचा। तो अब इसके वजह से वीट की कीमत जो है ना बाहर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके वजह से बाहर डिमांड भी बढ़ गई थी। डिमांड सप्लाई जानते हो ना, जब ज्यादा डिमांड रहेगी तो आप बेचना चालू करोगे। इंडिया ने काफी सारा वीट जो है ना एक्सपोर्ट कर दिया, हमने काफी सारा वीट जो है वो बेच दिया, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वीट का कमी हो गया, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोर्ट कितना किया हमने? 7.8 मिलियन टन के आसपास का कर दिया है। दूसरा कारण है कि देखो मार्च में ना अचानक से गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से यह माना गया है कि 15 से 20% डिक्लाइन हुआ है पर एकड़ ईल्ड के अंदर गेहूं के फार्मर्स को, जिसको भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो है गेहूं कम हुआ है और जिसकी वजह से सरकार कम प्रोक्योर कर पाएगी। तीसरा एक और कारण है होर्डिंग बाय ट्रेडर्स। देखो कुछ व्यापारी होते हैं, बिचौलिया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाई गेहूं का दाम बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, तब हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसके वजह से काफी सारे ट्रेडर्स ने गेहूं को जो है वो अपने पास इकट्ठा करके रख लिया है और तब बेचेंगे जब इसका दाम बढ़ जाएगा। सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, ऐसा भी रिपोर्ट आई है कि फार्मर्स भी बहुत सारे जो हैं वो कटाई थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, जिससे कि जब थोड़ा दाम बढ़ जाए तब उनको अच्छा दाम मिले और तब वो इसको बेचें। इसके बाद और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई है सामने वो ये आई है कि देखिए कोविड के बाद ना काफी सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई थी, जिसमें काफी सारा खाद्य पदार्थ जो है वो देना पड़ा था, उसमें गेहूं का भी काफी सारा देना पड़ा था और वहां से भी काफी सारी कमी जो है वो गेहूं में सरकार के पास आई है।
अभी देखो अल्टरनेट तो एक ये भी है इसका कि सरकार जो है गेहूं की जगह पे जितनी भी फ्री स्कीम्स है ना इसमें राइस बांटना शुरू कर दे, क्योंकि आटे की कीमत अगर महंगी होगी ना तो फिर जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इसमें, और लेट्स सी इसमें क्या होता है। थोड़ा सा गेहूं के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले और एक चीज है कि इंडिया ने अभी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है गेहूं के, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो हो गया है ना। आपने देखो फ्लाइट में कभी बैठे होगे तो एक कहावत होती है कि यात्रीगण पहले अपनी पेटी बांध ले फिर बगल वाले की सहायता करें। जो पेटी होती है जिससे सीट में सुरक्षा आदमी फील करता है, तो वही चीज अभी हुई है। सरकार ने कहा कि भैया हम एक्सपोर्ट तो तब करेंगे ना जब हमारे यहाँ पे प्रॉपर हम दे पाए। तो अब सरकार ने गेहूं जो है ना वो बाहर भेजना बंद कर दिया है। अब देखो गेहूं के बारे में थोड़ा सा जान लो। इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। टेम्परेचर चाहिए होता है बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस सोइंग टाइम पे, एंड रिपनिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस ब्राइट सनलाइट के अंदर। रेनफॉल जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। सॉइल टाइप जो है गंगा सतलुज की जो प्लेन है या ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन है, इट्स वेरी गुड फॉर द आपका गेहूं। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। उत्तर प्रदेश और पंजाब में ऊपर नीचे होता रहता है कभी कभी। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको समझ में आया हो क्या क्या हमने कारण देखे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट कम हो रहा है, कि उसके पीछे क्या कारण है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, एक वो है। दूसरा है एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है। तीसरा जो ट्रेडर्स है उन्होंने रोक लिया है। चौथा कोविड के बाद काफी सारी फ्री स्कीम्स चलाई गई थी, तो वहां भी काफी सारा जो हमारे पास गेहूं स्टोर था वो देना पड़ा था सरकार को। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, एंड आई होप आप लोग जो है गेहूं खरीद लें, जिससे कि फ्यूचर में आटा पिसाएं और पुराने वाली लाइफ में थोड़ा सा आ जाए, है ना। चलिए जो का पार्ट, लेकिन दाम बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप ये सेशन अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।